नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल टीवी और मैं हूं आपके साथ विजेता घोष। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पिरपैती में जमीन विवाद को लेकर अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या, इलाज के दौरान हुई मौत। पुण्यतिथि पर याद किए गए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जिले में कई जगहों पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। संजू देवी हत्याकांड का नौगछा पुलिस ने किया खुलासा। अवैध संबंध को लेकर हुई थी हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था हुई बदहाल, ड्यूटी से गायब रहे डॉक्टर, मरीज परेशान। और सोनू मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में बादशाह 11 ने जमाया ट्रॉफी पर कब्जा। अतिथियों ने पुरस्कृत कर खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर पिरपैती के लकड़ाकोल गांव में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार जमीन विवाद में बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। मृतक दीपक यादव के पिता का कहना है कि वह अपने बेटे के साथ घर लौट रहे थे। इसी बीच कुछ लोगों ने जमीन विवाद को लेकर दीपक के पिता को पकड़ लिया और पुत्र को गोली मार दी, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए पहले पिरपैती रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं मायागंज अस्पताल में इलाज के क्रम में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पिरपैती पुलिस मामला दर्ज कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हम इधर से गए तो हमको बुलाया भीम यादव, इधर आइए। गए तो दोनों बगल से बातचीत हो रहा था। हम बोले कि भाई जो ज़मीन लिया है, पहले से जोत रहा है, 10 साल से पैसा दिया है, तो उसको ज़मीन होगा ना, कि आप बरियाई करिएगा तो ज़मीन होगा, नहीं दीजिएगा तो गोली मार देंगे। उठ कर पड़ के हम पर लपट गया। 4-5 आदमी हमको धर लिया। भीम यादव गोली उठाया, मार दिया, ठाए लड़का को लग गया गोली। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि के अवसर पर रविवार को जिले भर में कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसको लेकर भागलपुर सुंदरवन के समीप अंबेडकर भवन परिसर में परिनिर्वाण दिवस समारोह का आयोजन कर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ भागलपुर के अध्यक्ष प्रोफेसर विलक्षण रविदास समेत कई बुद्धिजीवियों समाज सेवियों ने डॉक्टर अंबेडकर को पुष्प अर्पित कर नमन किया और उनके द्वारा देश के लिए किए गए कार्यों को याद किया गया। प्रोफेसर विलक्षण रविदास ने कहा कि बाबा साहेब के विचार आज भी प्रासंगिक है और कार्यक्रम में उनके जीवन दर्शन, संविधान निर्माण और देश के लिए किए गए योगदानों पर चर्चा की गई। साथ ही कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक समरसता के लिए संदेश दिया है और उस पर चलकर ही देश उन्नति कर सकता है। यह कार्यक्रम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 64वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए और उनके जीवन दर्शन पर, उनके कार्यों पर विचार विमर्श करने के लिए ये सभा का कार्यक्रम, श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तिलका मांझी मंडल की ओर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर भिकनपुर त्रिमूर्ति चौक के समीप महादलित टोला में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहेब के चित्र पर पूर्व जिलाध्यक्ष अभय वर्मन, तिलका मांझी मंडल अध्यक्ष पंकज कुमार, सोमनाथ शर्मा समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर दलित समाज के बच्चों और लोगों के बीच मिठाई बांटी। अभय वर्मन ने कहा कि बाबा साहेब सभी को साथ लेकर चलने की बात करते थे और इसी को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार महादलित समाज के साथ सभी वर्गों के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी सेवा बस्ती के लोगों को मिले, इसके लिए कार्य किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर लोगों ने नमन करते हुए उनके योगदानों को याद किया, साथ ही इनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के पुण्यतिथि को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाते आ रही है और उसी कार्यक्रम के तहत 6 दिसंबर, 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को ये 3 दिनों तक भाजपा मंडल स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर और बूथ स्तर पर जो भाजपा की संगठनात्मक इकाई है उस पर उनको पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि का, स्वच्छता का
और ऐसे कई अन्य कार्यक्रम, कई आयाम हैं कार्यक्रम के जो कि कर रही है। पुलिस जिला नौगछिया के विशाई टोला निवासी सुनीता देवी उर्फ संजो देवी हत्याकांड में नौगछिया पुलिस ने दूसरे आरोपी सिंटू पासवान को भी गिरफ्तार कर लिया है। नौगछिया एसपी स्वप्ना जी मेश्राम के निर्देश पर पुलिस ने दबिश देते हुए सिंटू पासवान को उसकी बहन के घर खगड़िया भरतखंड से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद शनिवार को नौगछिया टाउन थाना में एसडीपीओ दिलीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना में शामिल हुए दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी दी। एसडीपीओ ने कहा कि अवैध संबंध को लेकर हुई महिला की हत्या मामले में शुक्रवार को नौगछिया पुलिस ने आकाश पासवान को गिरफ्तार किया, जबकि एक दिन बाद ही विशाई टोला निवासी सिंटू पासवान को भी खगड़िया से गिरफ्तार कर लिया गया है। एसडीपीओ ने बताया 30 नवंबर को विशाई टोला निवासी किशोर पासवान की पत्नी सुनीता उर्फ संजो देवी का साड़ी के फंदे से झूला शव बरामद हुआ था। नौगछिया थाना अध्यक्ष हरिशंकर कश्यप और सब इंस्पेक्टर मेहताब खान के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। गिरफ्तार युवक के पास से उसका मोबाइल भी बरामद हुआ, जिससे सिंटू महिला से बात किया करता था। बताया जाता है कि पहले से ही संजो देवी के घर आकाश और सिंटू का आना जाना था और इस बीच अवैध संबंध की आशंका भी लोग जताते रहे। वहीं एसपी स्वप्ना जी मेश्राम ने घटना के उद्भेदन में शामिल हुए पुलिस अधिकारियों और जवानों को पुरस्कृत करने की बात भी कही है। 30 तारीख को एक डेड बॉडी मिला था, तो उसमें एक व्यक्ति पकड़े गए थे जिनके पास मृतका का मोबाइल भी मिला था। केस का उद्भेदन वहीं से शुरू हुआ और उनके द्वारा बताया गया था कि उनके अलावा जो पकड़े गए थे वो आकाश पासवान थे, उनके अलावा सिंटू पासवान भी इसमें शामिल है, जिसके लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। तो आज कल जो है भोर में सूचना मिला कि ये अपने बहन के यहाँ छुपे हुए भरतखंड में, खगड़िया के भरतखंड में छुपे हुए हैं। तो लगातार टीम काम कर ही रही थी, टीम वहाँ रेड की तो वहाँ से ये पकड़े गए। सरकार के लाख दावे के बाद भी राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल बनी हुई है। ताजा मामला भागलपुर पिरपैती रेफरल अस्पताल का है, जहां मरीज के पहुंचने पर चिकित्सक ही ड्यूटी से गायब दिखे। बता दें कि मरीज दोपहर 2 बजे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर रवीश चंद्र मिश्रा अपनी ड्यूटी से नदारद दिखे। वहीं अस्पताल में डॉक्टर के नहीं रहने से रोगी चक्कर लगाते रहे, जो सरकार के बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे की पोल खोलती है। वहीं एक मरीज ने बताया कि वह 2 दिन से हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा है और डॉक्टर ने दोपहर 2 बजे आने की बात कही, लेकिन जब अस्पताल आए तो डॉक्टर ही नहीं मिले। ऐसा पहली बार नहीं है जब पिरपैती रेफरल अस्पताल में डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी गायब मिले हैं। पहले भी लोगों ने कई बार इसको लेकर शिकायत की, लेकिन अब तक व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। टाइम 14:21 हो रहा है और 2 बजे से रवीश चंद्र मिश्रा के यहाँ ऑन ड्यूटी है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्लिनिक दिखा देते हैं, क्लिनिक बंद पड़ा हुआ है। गार्ड भी यहाँ पे जो है फरारी लगा हुआ है, गार्ड भी नहीं दिख रहा है। भागलपुर अलीगंज सिल्क मिल मैदान में आयोजित सोनू मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में बादशाह 11 की टीम ने राइजिंग स्टार टीम को पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। इससे पूर्व टॉस जीतकर बादशाह 11 की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 93 रन बनाए, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए राइजिंग स्टार टीम निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में नाकाम रही। वहीं फाइनल मैच में मुख्य अतिथि उप महापौर राजेश वर्मा और प्रशांत विक्रम समेत आयोजन समिति के कई अतिथियों ने विजेता और उप विजेता टीम को विनर और रनर अप की ट्रॉफी देकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मैच में 5 विकेट लेने वाले राइजिंग स्टार के गेंदबाज गोविंदा को मिला, जबकि टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बादशाह 11 के बिहारी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। वहीं निर्णायक की भूमिका विकास यादव और नीरज कुमार ने निभाई, जबकि स्कोरर कुणाल और कमेंटेटर की भूमिका रामविलास ने निभाई। इधर आयोजक रवीश कुमार ने कहा कि क्रिकेट सोनू कुमार की स्मृति में 3 वर्षों से टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ विनर और रनर अप की टीम को नकद राशि देकर पुरस्कृत किया गया। वहीं वार्ड 42 के सामाजिक कार्यकर्ता दीपक शर्मा ने मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को रिंग देकर पुरस्कृत किया। मौके पर पूर्व जिला परिषद सदस्य पिंकी देवी, डॉक्टर बिहारी लाल समेत कई खेल प्रेमी और खिलाड़ी मौजूद रहे। हमारा तो पहला ये उद्देश्य है कि हमारे दक्षिणी क्षेत्र में इस तरह का ग्राउंड नहीं है। हमारे बीच ग्राउंड नहीं रहने के कारण हमारे आस पड़ोस के लड़के सब सही तरह से अपना फिजिकल फिटनेस नहीं कर पाते हैं। इस वजह से पहले तो हमको ये ग्राउंड को तैयार करना था। हमने इस ग्राउंड को
जैसे भी सभी लड़के के सहयोग से ग्राउंड को तैयार किया। उसके बाद हमने सोचा कि हमारे साथ जो एक हमारे बीच जो लड़का खेलता था दुर्भाग्यवश से हमारे बीच नहीं रहा, एक कार एक्सीडेंट में गुजर जाने के कारण उसी के नाम से हम लोगों ने ये लगातार दूसरी बार सोनू मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करा रहे हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाक चक, भागलपुर, बिहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दहेज को लेकर औरतों पर हो रहे अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला कदवा ओपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पकरा टोला का है, जहां देर रात बीते शुक्रवार गर्भवती महिला को उसके पति और ससुराल वालों ने पीट कर जख्मी कर दिया। इसी को लेकर घायल महिला ने बीते शनिवार अहले सुबह कदवा थाना पहुंचकर पति और ससुराल वालों के खिलाफ लिखित आवेदन देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। जानकारी के अनुसार पीड़िता की शादी पिछले साल 16 दिसंबर को पकरा टोला के ही गाजो सिंह के पुत्र रवीन कुमार के साथ हुई थी
और शादी के दौरान दहेज में मिली मोटरसाइकिल को ठीक कराने के लिए रवीन कुमार पिछले कुछ दिनों से मायके से पैसे लाने को कह रहा था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार महिला ने जब मायके से पैसे लाने को मना कर दिया तो पति समेत ससुराल वालों ने हत्या की नीयत से महिला की बुरी तरह पिटाई कर उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसमें गर्भवती महिला का सर फट गया। वहीं महिला ने बताया कि कुछ समय पहले भी ससुराल वालों ने उसके अवैध संबंध की आशंका पर मारपीट की है, जिससे उसका गर्भपात हो गया था और एक बार फिर से ससुराल वाले गर्भपात कराने का दबाव बना रहे हैं। इसी को लेकर थानाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने बताया कि घायल महिला ने अपने पति रवीन कुमार, ससुर गाजो सिंह, सास हेमंती देवी, देवर कृष्ण कुमार और ननद आसमानी कुमारी के खिलाफ मारपीट कर जख्मी किए जाने का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बोला था पैसा लाओ, नहीं पैसा लगी तो रोजे मारेंगे, रोजे गंजन करेंगे। हाँ। तो गाड़ी के बाद और कोनो चीज़ का पैसा मांग रहा था? रोजे मारता है, बोलता अच्छा ना तुमको नहीं रखेंगे। भागलपुर शाहजंगी के ग्रीन पार्क में रविवार को इकरा पब्लिक स्कूल का शुभारंभ हुआ। स्कूल का उद्घाटन नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी, स्कूल के निर्देशक डॉक्टर दिलशाद अंजुम, प्राचार्य शिरीन सहर और समाजसेवी सैयद मुमताज आजमी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। वहीं चीफ गेस्ट नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने कहा कि बच्चे कच्चे घड़े के समान होते हैं और जैसे एक कुम्हार घड़े को तराश कर बेहतर घड़ा बनाता है, ठीक उसी प्रकार बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर उनकी जिंदगी संवारना गुरुजनों की जिम्मेदारी है। इस दौरान विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने अपने 63 साल पूर्व के अनुभव को भी साझा किया और कहा कि भागलपुर इकरा पब्लिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। वहीं डायरेक्टर डॉक्टर दिलशाद अंजुम ने कहा कि स्कूल खोलने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के शैक्षणिक वातावरण का विकास करना है। साथ ही हम लोग कम खर्च में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं। विद्यालय के प्रिंसिपल ने जानकारी दी कि इकरा पब्लिक स्कूल में क्लास प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई होगी। फिलहाल स्कूल प्रबंधन की ओर से पहले आने वाले 25 बच्चों का निःशुल्क एडमिशन लिया जाएगा। विद्यालय में स्मार्ट क्लास से लेकर उर्दू और संस्कृत भाषा की भी पढ़ाई होगी। तालीम का प्रचार प्रसार होगा और तालीम ही असल तरक्की का गेट है, वो गेटवे ऑफ तरक्की है। आप लोग, हम यही अपील करेंगे कि सारे गार्जियन जो है वो अपने बच्चों को तालीम की तरफ ले जाएं, इस स्कूल से भी खिदमत लें, इस स्कूल को भी खिदमत करने का मौका दें। यहाँ पर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि यहाँ पे कोई ऐसा इदारा हो जहाँ दीन और दुनिया दोनों की कॉम्बिनेशन में पढ़ाई हो। और मेरे स्कूल का नाम भी भागलपुर इकरा पब्लिक स्कूल है। इकरा कुरान का पहला लफ्ज़ आता है जहाँ से कुरान शुरू होती है। तो मैं चाहता हूँ उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम इस जगह को, इस इंस्टीट्यूशन को सबसे आगे लेकर जाएँ। सुल्तानगंज के आदर्श नगर स्थित श्याम मेमोरियल क्लिनिक के डॉक्टर शिशिर कुमार की तरफ से प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कराया गया। इस दौरान डॉक्टर शिशिर कुमार ने बताया कि जो लोग पैसे के अभाव से अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, वैसे लोगों के लिए गांव-गांव में वह कैंप लगाकर उन लोगों का निःशुल्क इलाज करते हैं। साथ ही मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी देते हैं और ऐसा कर उन्हें खुशी मिलती है। जानकारी के अनुसार ऐसे कैंप लगाकर डॉक्टर शिशिर कुमार ने अब तक लाखों गरीब परिवारों का इलाज कर उन्हें स्वस्थ किया है। भागलपुर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अक्सर सड़क पर पैदल चलने वाले राहगीर तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ जाते हैं। इसी को लेकर शनिवार को दोपहिया वाहन से टकराव होने के कारण एक 50 वर्षीय पुरुष की मौत हो गई। मृतक की पहचान पिरपैती थाना क्षेत्र के गोविंदपुर निवासी रमाकांत मंडल के रूप में हुई है। वहीं घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि रमाकांत राशन डीलर थे। इस क्रम में वह रोज की तरह ही राशन वितरण करने जा रहे थे कि अचानक पिरपैती प्रखंड कार्यालय के समीप एक दोपहिया वाहन की चपेट में आ गए, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और रमाकांत मंडल को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के क्रम में रमाकांत मंडल की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पिरपैती पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटना वो ड्रॉप लगाने गया था डीलर, जिसका नाम है रमाकांत मंडल। वो ड्रॉप ब्लॉक से लगा के, अब वो किसी का फ़ोन आया, वो साइड पे खड़े थे, एक बाइक से आया, उसे धक्का मार के वो फरार हो गया। लेकिन बाइक जब्त हो गया है, मतलब पकड़ा गया है। उसको थाना में सब कुछ रिपोर्ट कर दिए हैं, बराबर से सब बात होगी।
बीजेपी आईटी सेल अध्यक्ष कुंदन राज की तरफ से आज निःशुल्क वृद्धा पेंशन को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान रामपुर और मुसरी गांव से करीब 110 लोगों ने इस योजना से जुड़ने के लिए वहां आकर आवेदन दिया। वहीं कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि वृद्धा पेंशन योजना के नाम पर कई बार हजारों की वसूली भी की जाती है, जिस कारण लोग इस योजना का लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन इस निःशुल्क शिविर से उन्हें काफी राहत मिली है। वहीं अध्यक्ष कुंदन राज ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि अगर लोगों को समय पर इसका लाभ नहीं मिला तो इसके लिए जांच करवाई जाएगी। साथ ही कहा कि सभी का आरटीपीएस नंबर जिला पदाधिकारी को भेजा जाएगा। इस शिविर में एक मे आई हेल्प यू कर डेस्क भी बनवाया गया था, जिसमें लोगों की इस योजना के अलावा ब्लॉक संबंधी से भी जुड़ी समस्या को आगे अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही जा रही थी। अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पिरपैती में जमीन विवाद को लेकर अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या, इलाज के दौरान हुई मौत। पुण्यतिथि पर याद किए गए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिले में कई जगहों पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। संजू देवी हत्याकांड का नौगछा पुलिस ने किया खुलासा, अवैध संबंध को लेकर हुई थी हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था हुई बदहाल, ड्यूटी से गायब रहे डॉक्टर, मरीज परेशान। और सोनू मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में बादशाह 11 ने जमाया ट्रॉफी पर कब्जा, अतिथियों ने पुरस्कृत कर खिलाड़ियों का किया उत्साह। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।